खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है क्राइस्ट एंड ईयर, यानी साल और महीने। और मैंने ये इनवान इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मसीह का तो तारीख़ में ज़िक्र ही नहीं मिलता, जहाँ इस दुनिया में उसके वजूद का इनकार करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ऐसी बातें करने वाले ज़रा तहकीक करके बात किया कर, क्योंकि कलाम मुक़द्दस इस बात की शहादत देता है जो खुदा का ज़िंदा और लारेब कलाम है। यूहन्ना पहला बाप उसकी 3री आयत में लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी ये दुनिया अगर बनाई गई है किसी के वसीला से तो वो मसीह है, और अगर किसी के लिए बनाई गई है तो वो है मसीह। और रही तारीख़ की बात, तारीख़ तो ख़ुद चला चला कर कह रही है, उसे आए हुए 2000 साल हो चुके हैं। और मैं ये जज्बाती होते हुए नहीं कह रहा, बल्कि जब हम इसको आगे सीखेंगे तो इस बात की हमें समझ आएगी। चाहे कायनात हो या साल हो या तारीख़ हो, वो सब एक ही ज़ात का जिक्र कर रहे हैं और वो है मसीह की ज़ात। पहली बात, साल एक सिस्टम है जिस पर पूरी इंसानियत इन्हिसार करती है, और इंसान जो कुछ भी करता है, जो कारोबार या कामकाज करता है, वो एक साल के सिस्टम में रह कर करता है। और सिस्टम खुदा की तख्लीक है, खुदा इसकी कदर करता है और खुदा सिस्टम में रह कर काम करता है। जब खुदा कायनात को बना रहा था तो दिन और रात के लिए उसने 2 नैयर बनाए जो इसका इम्तियाज़ कर सके। यानी हमारा खुदा साल और वक्तों और दिनों को मुकर्रर करने वाला है, वो इसकी तख्लीक करने वाला है। इसलिए मसीहो घबराने की बात नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हमारा खुदा वक्त की कैद में नहीं है, वक्त हमारे खुदा की कैद में है। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो एक दिन में यूसुफ गुलाम को बादशाह और हाकम बनाने की कुदरत रखता है। दूसरी बात, दरअसल में ये साल, महीने, दिन वक्त का ही नाम है और इंसान इसको नापने के लिए शुरू से ही कोशिश करता रहा है। हमारी ज़मीन 365 दिन में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है जिसको हम साल का नाम देते हैं। और इंसान इसको नापने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से कैलेंडर निकालता रहा है। पहला जो कदीम कैलेंडर है वो है मिस्री कैलेंडर जो सितंबर में शुरू होता है। दूसरा चाइनी कैलेंडर जो जनवरी में शुरू होता है। तीसरा ईरानी कैलेंडर जो मार्च के महीने में शुरू होता है। फिर आता है बाबिलोनियन कैलेंडर, ये इसकी बुनियाद मरदूक देवता से होती है। फिर है यहूदी कैलेंडर जिसकी बुनियाद ईद फसा है, और ये गालबन जनवरी में ही इसका साल शुरू होता है। और फिर है इस्लामिक कैलेंडर जो मुहर्रम के महीने में शुरू होता है। और आखिर में ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको मसीही कैलेंडर भी कहा जाता है, और ये मसीही हाथों में परवान चढ़ा। पोप ग्रेगरी ने इसकी बुनियाद रखी। आज पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक चलती है। चूँकि ये एक मसीही कैलेंडर है इसलिए इसकी बुनियाद मसीह पर रखी गई, जो एक मुकम्मल बुनियाद है। जब पोप ग्रेगरी ने इसकी बुनियाद रखी तो 2 बातें साथ में की। पहली बात BC जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कबल अज़ मसीह। दूसरी बात AD, ये 2 यूनानी वर्ड है। पहला वर्ड आना जिसका मतलब है ईयर, साल। दूसरा डूनामाय जिसका मतलब है द लॉर्ड, यानी इसका मतलब ये हुआ खुदावंद का साल। ज़रा गौर करने वाली बात है, इस दुनिया में मुख्तलिफ़ कौमें हैं, मुल्क हैं जिनके अपने अपने कैलेंडर हैं। जब वो अपना नया साल मनाते हैं तो वो एक महदूद हद तक रहते हैं, एक महदूद मुल्क तक रहते हैं, जहाँ एक महदूद कौम तक रहते हैं। लेकिन जब ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात आती है तो इसके मुताबिक नया साल मनाने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाती है। दरअसल में वो इकरार कर रहे होते हैं कि मसीह को आए हुए 2000 साल हो चुके हैं। और हाँ, जो मसीह को जान लेता है और जिसका मसीह के साथ ताल्लुक़ बन जाता है, मसीह उसको न्यूट्रल नहीं रहने देता, उसको फिर फ़ैसला करना पड़ता है जहाँ तो मसीह के साथ या मसीह के ख़िलाफ़। और हाँ, मसीह आज आपके भी फ़ैसले की घड़ी है। क्या इस साल को आप मसीह के साथ गुजारना चाहते हैं या मसीह के बगैर? अगर मसीह के साथ गुजारना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बरकतों भरा होगा, खुदा के वादों से भरा होगा, ये साल आपके लिए तरक्की का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।